नमस्कार छात्रों, मैं आज आपके सामने कक्षा 10 हिंदी क्षितिज के गद्य खंड का पाठ बाल गोविंद भक्त पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ, जो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। तो अब बेनीपुरी जी के जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। हाँ, तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गाँव में 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में हो जाने के कारण उनका जीवन के जो प्रारंभिक वर्ष हैं बहुत ही अभाव में, कठिनाइयों में बीते थे। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए थे। वे कई बार जेल भी गए और उनका देहावसान 1968 में हुआ था। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। वे बहुत ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। दैनिक का मतलब हमेशा प्रकाशित होने वाली, साप्ताहिक सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाली, मासिक महीने में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, जिनमें महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएँ हैं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा आदि उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उन्होंने लेखन में व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि उनका पूरा साहित्य था, पूरा का पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के नाम से प्रकाशित हुआ था। और कितने खंडों में? 8 खंडों में प्रकाशित हुआ था। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव कौन कौन से? तो हम देखते हैं कि जैसे पतितों के देश में उसने उपन्यास लिखा था, चित्ता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक लिखा, माटी की मूर्ति नाम से रेखा चित्र लिखा था, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत लिखा था, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि उसने लिखे थे। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। वे विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। ध्यान रखना, कलम का जादूगर अगर पूछे तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। और एक प्रश्न आता है कलम का मजदूर, वो मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है।